राम कथा का, हमें राम कथा का या कृष्ण कथा का बोध नहीं है। भगवान जब तक बोध ना कराएं तब तक भगवान की कथाओं को कोई ना सुन सकता है ना सुना सकता है। बड़ी कृपा से हम और आप आज इस पावन सी वृंदावन की धरती पर आज दूसरे दिन राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल जहां तक कथा पहुंची थी उससे आगे की अब चर्चा हम आपको श्रवण कराएंगे। भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ होती है शंकर जी की कथा से। जब तक शिव जी की कथा नहीं होगी तब तक राम की कथा का प्राकट्य नहीं होगा, है ना। तो राम कथा में, रामायण में, रामचरितमानस में शिव जी की कथा बाद में है, राम जी की कथा बाद में है, पहले शिव जी की कथा है। माता सती पिता के यज्ञ में गईं और जलकर भस्म हो गईं। उसके बाद वह सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर प्रकट हुईं। अच्छा, सती के पहले पिता थे दक्ष और बाद में सती के पिता बन गए हिमालय और वो बन गई पार्वती। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती, पर्वत की बेटी है ना। अच्छा, कौन से पर्वत की बेटी हैं? हिमालय। अच्छा, दक्ष बड़े गरम थे, दक्ष गरम थे कि नहीं? ससुर जी बड़े गरम थे। भगवान शंकर का एक बार अपमान कर दिया भरी सभा में। शंकर जी तनिक खड़े नहीं भये कि दक्ष आग बबूला हो गए। हम आए तुम खड़े क्यों नहीं भये? भगवान शंकर को इतना जलील किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी। पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष ने गालियों पर गालियां दी तो सही, पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। क्रोध को जीत लिया है शंकर जी ने, है ना। बात बात पे तो हमें गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए, है ना। शंकर जी हमें क्या सिखाते हैं? शांत रहा करो। हृदय में करुणा ज्यादा होने से आपको गुस्सा कम आता है। शंकर जी को ससुर जी ने गालियां दी, ने कितनी सी बात में गालियां दी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर कैलाश चले गए। तात्पर्य यह हुआ कि पहले सती गरम पिता की बेटी थी, बड़े गरम रहते थे ना दक्ष जी, बात बात पे गरम, बात बात पे गुस्सा। तो अगले जन्म में इनके पिता ठंडे हो गए, हिमालय ठंडा। पहले गरम थे पिताजी, बोले गरम में तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाप गरम तो बेटी भी गरम। ये भी नहीं मानी, चली गई पिता के यज्ञ में। और देखो इतना गुस्सा कि अपने आप को ही जला लिया। शंकर जी बोले, हे प्रभु, अब ना तो गरम ससुर देना, ना तो गरम पत्नी देना, तो फिर ठंडी, तो ठंडी कौन? हिमालय। इसलिए और किसी की बेटी भी तो बन सकती थी पार्वती जी, पर हिमालय की ही क्यों बनी? क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है। तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो हिमालय, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती, तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी।
तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी। प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहाँ तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। शंकर जी के पुत्र से मरेंगे, क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो, देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। पर कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब काम के 5 बाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है। या तो आंख से परेशान है या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना, अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि
काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते ना ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय। काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना, तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम के पत्ते लटकाने का हम लोग कलश पर भी आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम काम का नाशक है। आम को इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम का नाश करता रहे, इसलिए आम के पत्तों का विधान है। ठीक है। अब यहाँ कामदेव जल गए, सारे देवता परेशान। अब तो कामदेव जल गए, अब शंकर जी विवाह क्यों करेंगे? काम तो जल गया। शंकर जी भगवान नारायण के पास गए। अब तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, चलो उन्हीं से बात करते हैं। तो भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। है ना? सिर धरि आयसु करें तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कितनी बढ़िया बात है, जरा समझिएगा। भगवान शंकर से भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मुझे वरदान दो, आप विवाह कर लो। आपके विवाह से इन दैत्यों का कष्ट दूर होने वाला, इसलिए विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ, विवाह कर लूंगा। आप तो हमारे माता पिता हो। शंकर जी ने कहा, मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। देखिए रामचरितमानस की कितनी बढ़िया आज्ञा है। ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से। कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो, सही है कि गलत। पर आपकी माँ कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। माँ ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। माँ कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो माँ ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए
माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा, शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा आपने तो कामदेव को जला दिया, अब आप शादी क्यों करेंगे, क्योंकि शादी काम तो है नहीं, अब फिर शादी करने का अर्थ क्या। तब कह दिया कि मैं विवाह करूंगा, पर विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, विवाह तो मैं राम की प्रेरणा से करूंगा। विवाह काम की प्रेरणा से ना हो, विवाह राम की प्रेरणा से हो, अर्थात जीवन भोगमय ना हो, जीवन भक्तिमय हो। विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह भोग के लिए करना है, यह विचार शंकर जी ने पहले कामदेव को जला दिया। हमारे भीतर जो काम है, वासना है, भोगों की लालसा है, हम कोशिश यह करें कि हम अपने अंदर के भोगों की जो कामनाओं की इच्छाओं की जो अग्नि है उसे शांत करें, अर्थात उस दुर्वासना को समाप्त कर दें, जला दें। जैसे शंकर जी ने काम को जलाया, हमें भी अपने भीतर के काम को जलाना चाहिए। काम कैसे जलेगा? भगवत कृपा से। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो देखो, गेहूं का दाना पानी में डालो तो अंकुरित हो जाता है, पर वही गेहूं का दाना जब थोड़े से आप कढ़ाई में उसे गर्म कर दो और फिर उसे पानी में डालो तो अंकुरित होता है। जब आप उसे आग में तपा देते हैं तो उसके भीतर की अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब भक्ति की आग में अपने आप को तपा देता है तो उसके अंदर विषयों के जितने अंकुर थे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, विषयों के जितने बीज थे सारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाओं के बीज पड़े हैं ना, कभी इच्छा हो जाती है खाने की, कभी इच्छा होती है देखने की, कभी इच्छा होती है संसार के विषयों की, तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं समाप्त करने के लिए भक्ति की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब अधिक तप जाएंगे तो क्या होगा? आपके भीतर की वो तमाम इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी सदा सदा के लिए। शंकर जी ने कहा हम काम की नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह करेंगे। और अब यहाँ पार्वती जी जंगल में हैं, 10,000 वर्ष पूरे हो गए। तब भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा, जाओ जरा पार्वती की परीक्षा ले लो, शादी के योग्य हैं कि नहीं। सप्तर्षियों को भेजा। किसी ने कहा शंकर जी क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है जो आप परीक्षा लेके देख रहे हैं? शंकर जी ने 7 ऋषियों को भेजा है, जाओ पहले परीक्षा तो लो पत्नी की। तो किसी ने कहा शंकर जी कैसे हैं आप पति, बताओ। आपकी पत्नी वही तो है सती जिसके लिए आप रो रहे थे, और अब तो शादी का मुहूर्त आ रहा है और आप परीक्षा लेने भेज रहे हैं। शंकर जी बोले मेरी पत्नी जो सती थी ना, वो भी तो मेरे भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जब वो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती तो मैं उन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर दूं? आग तो उन्होंने ही लगाई है, आग तो उन्होंने लगाई है परीक्षा की, नहीं हमें तो कोई संदेह नहीं था। अब उन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा ली तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा, परीक्षा कैसी ली गई? 7 ऋषि गए पार्वती के पास और क्या कहा? शंकर जी सप्तर्षियों ने कहा सुनो पार्वती, हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा, सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो? नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या? ना, शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक,
कपड़े अपड़े भी ठीक नहीं पहनते, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, कहाँ वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी? बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण है, बढ़िया है वहां का मौसम, कोई ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, और सुंदर है नारायण, बढ़िया। और शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं। पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया, महादेव अवगुण भवन। पार्वती कह रहे हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है। ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं, आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है, और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा, माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है। अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना, पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी, ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो, पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो। अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसी विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है, तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना, सती से तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा था, हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं। तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन ले, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाएं कि बाद में इनके पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं, और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो, सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है। झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है। शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस
बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मारो सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिर मोर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया। सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा बाल मतलब विचार,